हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनदीप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के पर्पज़ से, जो कि आपको हेल्प करेगा डीएसएसबी और सीटेट और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। What is assessment? Assessment is the process of collecting and discussing information from various and diverse sources that develops a deep understanding of how students learn and what they can do with their knowledge and gain from educational experience. Assessment क्या होता है? डिस्कस करता है और कलेक्ट करता है बच्चों की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, वेरियस हो सकते हैं, डाइवर्स सोर्सेज से बच्चे के जो असेसमेंट कर सकते हैं, डेवलप करते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग। हम असेसमेंट से हम बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को आंक सकते हैं, उसकी नॉलेज को, उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को हम लोग जो टीचर्स होती हैं वो माप सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे ने कितने ज़्यादा अचीवमेंट्स करी है, बच्चा कितना सक्सेस हुआ है जो वो बच्चा कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बनी है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, नॉलेज उसकी गेन हो रही है, तो क्या उसकी जो नॉलेज है वो उसका एक्सपीरियंस उसको कर रहा है, नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है या बता सकता है क्या, तो विच इज़ कॉल्ड असेसमेंट। बच्चों की ना असेसमेंट में बच्चों की कन्फ्यूजन होता है, जो कन्फ्यूजन को दूर करना, लर्निंग को इम्प्रूव करना। असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। असेसमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाला प्रक्रिया है जो किसके दौरान होता है? लर्निंग के दौरान होती है। असेसमेंट डिसाइड्स हाउ टू ग्रो क्वालिटेटिव ग्रोथ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट क्या करता है? डिसाइड करता है कि बच्चा किस क्वालिटी में ग्रो कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इट डिस्कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो असेसमेंट होता है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो बच्चा क्या करता है? अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, डेवलप करता है। किस किस में उसके जो कौन से एस्पेक्ट्स दिखते हैं, बच्चे के फिजिकल दिखते हैं, मेंटल दिखते हैं, सोशल मोरल दिखते हैं और इमोशनल डेवलपमेंट्स दिखते हैं कि बच्चा किस किस एस्पेक्ट्स में कितना कितना उतरा है, खड़ा उतरा है। तो असेसमेंट क्या हुआ बेसिकली कि ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला है, कॉन्टिन्यूस चलता है असेसमेंट, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही असेसमेंट किया जाता है। टीचर असेसमेंट करती है बच्चे का सोशल, मोरल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट्स को देखती है। नेक्स्ट वी हैव स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्या होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट? Is one in which a teacher closely observe a child in school when the teacher is teaching the students. They keep observing their habits, interests, and behavior. The teacher may tell the students to his classroom very well rather than an external examiner. जो टीचर, ऐसा क्या होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट में, क्या होता है कि जो टीचर होती है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होती है, वो आपके स्कूल की ही होती है। वो आपके स्कूल में ही आपको ऑब्जर्व करती है, आपके बिहेवियर को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी हैबिट्स को। तो जब बच्चे की स्कूल के अंदर ही हैबिट्स को, इंटरेस्ट को, बिहेवियर को देखा जाता है तो विच इज़ कॉल्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये एक टीचर और स्टूडेंट का क्लोजली ऑब्जर्वेशन होता है कि टीचर बहुत ही क्लोजली जो स्टूडेंट होता है उसको ऑब्जर्व करती है। स्कूल के अंदर ही जो असेसमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। फर्स्ट काइंड ऑफ असेसमेंट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस। बट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ना ड्यूरिंग टीचिंग होता है। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग होता है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है, तो मैं आपके साथ क्विकली क्वेश्चन पूछ लूँ कि अच्छा बच्चों बताओ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने क्या क्या सीखा, तो आप वो आंसर कर रहे हो, तो वो मैं आपका क्या कर रही हूँ? फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही हूँ। मैं आपको जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके जस्ट बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ड्यूरिंग टीचिंग क्वेश्चन पूछ रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये वाला जो असेसमेंट होता है वो बच्चों के बारे में जानने के लिए सबसे 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 अच्छा असेसमेंट है। एवेल्युएशन ड्यूरिंग लर्निंग, जैसे अभी बताया मैंने, ड्यूरिंग टीचिंग ही बच्चे का एवेल्युएशन किया जाता है। मॉनिटरिंग टीचिंग प्रोसेस, इम्प्रूव लर्निंग, प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस। इम्प्रूव करता है उसको, लर्निंग को प्रोवाइड करता है, जो बच्चा चल रहा है जैसे जैसे टीचिंग चल रही है उसका फीडबैक लेता है टीचर बच्चों का, और उसको इम्प्रूव भी करता जाता है साथ में। फोकस ऑन लर्निंग गोल्स एंड कवर स्मॉल कंटेंट एरियाज। ये ना छोटे छोटे लर्निंग गोल्स को फोकस करता है। जैसे कि अब मैं आपको एक टॉपिक बता रही हूँ तो क्या होगा, वो जो टॉपिक है ना आपको वो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। तो क्या होता है, स्मॉल
जो कंटेंट एरियाज होते हैं ना उसको कवर कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन। ये क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नाउ वी हैव समेटिव असेसमेंट, assess students' performance, evaluation after learning, assigning of ranks and grades, evaluate achievements, focus on result, include the entire course। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो बेसिकली ना ईयरली होता है और हाफ ईयरली। अगर असेसमेंट होगा तो उसका बच्चे का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके अंदर उसको वैल्यूएट करेंगे कि उसकी लर्निंग कहाँ तक पहुँची, जो बच्चा सीख रहा है, जो बच्चा ईयरली और हाफ ईयरली कर रहा है तो उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसके बेस पे उसको रैंक और ग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे उसके अचीवमेंट्स को कि उसने कितना अचीव किया कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है। फोकस करेंगे उसके रिजल्ट को, जैसे हम साल में एंड में एक एग्जाम होता है उसका फिर रिपोर्ट कार्ड देखते हैं विच इज़ कॉल्ड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। फिर इंक्लूड करेंगे उसके इंटायर कोर्सेज को, पूरे कोर्स का जो टेस्ट लेते हैं हम ईयरली विच इज़ कॉल्ड असेसमेंट। कौन सा? समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल असेसमेंट, अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन एंड जर्नल फीडबैक। अनप्लान्ड होता है, जर्नली फीडबैक बच्चे का लिया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है उसको ऑब्जर्वेशन करके उसका फीडबैक ले लेना। Planner classroom activities in which students perform tasks but do not receive final grades on performance। एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं पर उसके बेसिस पे ग्रेड्स नहीं देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको ग्रेड नहीं मिलता है फाइनली। थिंक पेयर शेयर, सोचता है बच्चा, पेयर्स के साथ शेयर करता है, ये विच इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करना, शेयरिंग करना, बच्चे का क्या स्वभाव है ऑब्जर्व करना उस चीज़ को, उसके डायलॉग्स पे, ठीक है। ऐसे और जर्नल राइटिंग उसके उस बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हैं कि उस बच्चे की जो ऐसे में या जर्नल राइटिंग में क्या उसका जो माइंड सेट क्या है, ऐसे के थ्रू पता चल जाता है। नोट टेकिंग, ठीक है। ग्रुप और पार्टनर वर्क कि बच्चा कोलैबोरेटिव है कि नहीं है, सहयोगी है कि नहीं, तो विच इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल असेसमेंट। Now we have formal assessment, activities in class that you give to students for which they receive grades feedback। आप अपनी क्लास को एक्टिविटी देते हैं और उसके बेसिस पर उसको ग्रेड्स और उसका फीडबैक देते हैं विच इज़ कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मली आप उस क्लास में एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, फिर उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके फीडबैक्स को बच्चे के फीडबैक्स को ले रहे हैं बच्चे और उसके बेसिस पे ग्रेड दे रहे हैं विच इज़ कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। इसमें टेस्ट आते हैं, रूबिक स्कोर असाइनमेंट्स आते हैं, राइटिंग पोर्टफोलियोज आती हैं, प्रेजेंटेशन होती है, जर्नल एंट्रीज होती है, नोट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड पोस्टर्स होते हैं। इनके बेसिस पे आप क्या करते हैं? फॉर्मल असेसमेंट करते हैं बच्चे का। रूब्रिक स्कोर्स असेसमेंट होता है, एक असेसमेंट दिया जाता है, उसके अंदर राइटिंग पोर्टफोलियो, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि किस बेसिस पे कौन सी चीज़ लिखनी है बच्चे को दिया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाता है, उसकी जर्नल एंट्रीज को देखने के लिए कहा जाता है विच इज़ कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। ये क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट होता है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ये भी एक असेसमेंट का पार्ट है, टाइप है। फोकस ऑन नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज। इसमें क्या होता है? नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज पे फोकस किया जाता है। हु, कौन, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्वांटिटेटिव में कि क्या, कब और कहाँ और कैसे है, ठीक है। मैच विद आउटकम्स अबाउट नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन का जो आउटकम होता है इसके अंदर दिखता है। जैसे डिफाइन करना, किसी चीज़ को डिफाइन करता है बच्चा, उसको अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करता है, क्लासीफाई करता है, उसको डिवाइड करता है कि कौन सा किस चीज़ में नहीं है। उस बच्चे को उस चीज़ का क्लासीफाई करना आता है कि नहीं आता, वो देखा जाता है क्वांटिटेटिव में। रिकॉल करना, उसको वापस से याद आ रहा है वो चीज़ें जो कराई जा रही है क्लास में या स्कूल के सिलेबस में, वो चीज़ रिकॉल करवाना। रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। नाउ वी हैव क्वालिटेटिव असेसमेंट। फोकस ऑन टेक्स्ट, ये किस पे टेक्स्ट फोकस करता है? टेक्स्ट पे फोकस करता है। नरेटिव्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, नरेटिव्स पे जो उसको कर रहे हैं उसके ऊपर। वाई, क्यों और हाउ, कहाँ, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किए जाते हैं। मैच विद आउटकम्स अबाउट एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएट। इन एप्लीकेशंस पर ये बेस्ड होता है क्वालिटेटिव। सीक्स टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करता है बच्चा, अंडरस्टैंड करता है, विच इज कॉल्ड qualitative assessment. Now we have continuous and comprehensive evaluation, a student evaluation system that access all aspects of students development. Access मिलता है इस बच्चे का
कि उसके जो ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट का, उसका इवैल्यूएशन करते हैं इसमें। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन में उस बच्चे का ऑल एस्पेक्ट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, उसके डेवलपमेंट का। इट फेसेस continuity comprehensive assessments and their evaluation of a cognitive affective and psychomotor domains। उसके जो ऑल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें क्या आता है, जो कॉग्निटिव होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो अफेक्टिव होता है उसका भावात्मक जो विकास होता है, साइकोमोटर उसका गातिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है, उसके डोमेन्स को देखता है। उसका उसके सारी सभी जो भी बच्चे के ऑल ओवर जो पक्ष होते हैं उसको देखना, उसको इवैल्यूएट करना, विच इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये नहीं है कि उसको सिर्फ स्टडी के बेसिस पे ही देखा जाएगा, उसको उसके मेंटल, उसके फिजिकल, उसके साइकोमोटर्स, उसके इमोशंस, उसको सब डोमेन्स को देखकर उसको इवैल्यूएट करा जाएगा इसमें। इट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। होलिस्टिक मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट को उसका देखा जाएगा, सारे के सारे पक्षों को देखा जाएगा, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। सीसी की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। सी से आता है कॉन्टिन्यूस, विच इज रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल अराउंड डेवलपमेंट। उस बच्चे का ईयर का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, अचीवमेंट्स, उसको पूरे ईयर में कॉन्टिन्यूस देखा जाना, विच इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट सी इज कॉम्प्रिहेंसिव, विच इज मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। उस बच्चे के मेंटल, इमोशन, मानसिक, संवेगात्मक और फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखना, स्टूडेंट्स के उसके प्रोग्रेस को देखना, विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। और ई से इवैल्यूएशन हो गया कि वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। टूल्स और टेक्निक्स का यूज करें हम बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए, विच इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। देयर आर सम टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइल होती है जो बच्चे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें बच्चे की सारी जानकारी होती है। इसमें बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कलेक्शन होता है इस पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन का। वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे उसकी फैमिली बेसिस पे हो, चाहे वो उसके मेंटल हेल्थ पे हो, चाहे उसके वो फिजिकली हो, उसकी कमियां हो और उसकी अच्छाइयाँ हो, उसके इंटरेस्ट हो। तो ये सब किस में आता है, इस फाइल में आता है, विच इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को देखने से ना आप बच्चे की पर्सनालिटी को एकदम से देख सकते हो। अगर आपको किसी बच्चे की पर्सनालिटी का नहीं पता और आप उस बच्चे का पोर्टफोलियो देखते हो तो आप उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। उसके साथ हुए कोई भी पास्ट इंसिडेंट्स जो उसको इफेक्ट करते हैं वो तक इसके अंदर लिखे जाते हैं। एंड सेकेंड इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी टू टाइप्स के होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है और एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर क्या होती है, बच्चे की बिहेवियर के बारे में सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बच्चे की स्किल्स के बारे में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और बच्चे का एटीट्यूड कैसा है उसके बारे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होता है, उसके सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ओनली अकेडमिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कि वो बच्चा क्लास में क्या परफॉर्म्स करता है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसकी रैंक कितनी है, वो कौन से एक्टिविटी में कितना पार्ट ले रहा है, विच इज़ कॉल्ड अकेडमिक रिकॉर्ड, विच इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है वैल्यूएशन का जो टूल है हमारा, रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, बच्चे को रेट दिया जाता है कि ये बच्चा इस रेट पर है, ये बच्चा इस रेट पर है। रेटिंग स्केल जैसे वन, हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, उसके अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको रेट दिया जाता है कि 2 नंबर पे है, ये नंबर 4 पे है, ये चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव रूब्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, ओरली एंड रिटन दोनों फॉर्म में बच्चे का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। जो उसकी कामों पर या उसको कमियों पर, जो उसके अचीवमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, येस और नो में आंसर होता है, विच इज कॉल्ड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट है वैलिडिटी, जिसको हम हिंदी में वैधता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट एम्स टू मेजर। टेस्ट को देखते हैं हम
कि क्या वो जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो उसके बारे में जिसके बारे में जानना चाहता है वो क्या उसी के बारे में टेस्ट ले रहे हैं, उसी बात का परीक्षण करेगा। जैसे मान लो मुझे किसी बात का परीक्षण करना है तो मैं उस टेस्ट को देखूंगी कि क्या ये मेरे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंप्लीट कर पा रहा है, क्या मेरे को वो वही आंसर मिलेगा जो मैं जानना चाहती हूँ, विच इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। नेक्स्ट वी हैव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। एग्जाम को या किसी भी इवैल्यूएशन को मापने के लिए उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको मापना उसकी रिलायबिलिटी कहा जाता है। A test is considered reliable when we get the same result repeatedly. एक टेस्ट को तभी कंसीडर करेंगे कि वो रिलायबिलिटी वाला है कि नहीं जब उसका सेम आंसर और सेम रिजल्ट बार बार आए, which is called reliability. It is impossible to calculate reliabilities exactly, but it can be estimated in a number of different ways. ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मतलब एग्जैक्टली आए, पर ऐसा होता है कि नंबर्स को ऊपर नीचे होना थोड़ा थोड़ा विच इज़ कॉल्ड कि हाँ ये चीज़ रिलायबल है कि नहीं है। नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग टेस्ट और वे ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडिंग कॉस्ट टाइम एफर्ट्स रिक्वायर्ड। जो प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, जब हम एक टेस्ट को मेजर करते हैं उसकी प्लानिंग को जो हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट होती है, टाइम और एफर्ट्स होते हैं। जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि जो उसकी कॉस्ट टाइम और एफर्ट उसके रिलायबल है, उसके विश्वास करने योग्य है, तब तक उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है। जब मुझे लग रहा है कि हाँ, और क्या होता है जब हम कोई चीज़ का मापन करते हैं या वैल्यूएट करते हैं तो उसकी जो इकोनॉमी होती है, उसका टाइम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कोरिंग होता है, वो भी देखना होता है, उसको भी देखना पड़ता है। टेस्ट कॉम्प्लीशन होता है। अ टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल टू यूज बट ऑल्सो वैलिड एंड रिलायबल। टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल तो यूज़ उसका होना ही चाहिए। ये नहीं कि उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई कर दे, उसका टाइम बहुत ज़्यादा उसको बनाने में टाइम लग जाए, उसके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर दे और वो रिलायबल भी ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सब कुछ वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिविटी। अ टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव इफ the score assigned by different but equally competent score is not affected by the judgment, personal opinions or bias of the scorers. ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, जब हम मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं किसी चीज़ का, तो एक ही उत्तर हो, ऐसा नहीं कि उसके बहुत सारे उत्तर हो जाएं। और चलो बहुत सारे उत्तर हो भी जाए ना तो क्या होता है, जो परीक्षक होता है जो बाइस नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, उसका जजमेंट अफेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चे के। जब बच्चे को पेपर चेक कर रहे हैं, उसको स्कोर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसका जो बायसनेस है या उसका पर्सनल ओपिनियन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन द चाइल्ड, देयर स्ट्रेंथ्स। बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है वो फोकस करता है बच्चे की स्ट्रेंथ पर, उसकी नीड्स पर। दे प्रोवाइड्स फैमिलीज विद द फ्रेमवर्क फॉर द चाइल्ड सक्सेस while डिस्कवरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन लर्निंग एंड इमोशनल हेल्थ अलॉन्ग द वे। प्रोवाइड करे उसको, उसके जो बच्चे की सक्सेस को उसको डिस्कवर करे, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को, उसके इमोशनल हेल्थ को एक्सप्लोर करना, उसको एवेलुएट करना, विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है आज की। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।